नमस्कार, झारखंड न्यूज़ फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। छठे चरण की मतदान हेतु आज फॉर्म वितरण और नामांकन की प्रक्रिया हो गई शुरू। जमशेदपुर संसदीय सीट पर 25 मई को चुनाव होना है, जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आज यानी 29 अप्रैल से 6 मई तक नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा, जिसके बाद स्क्रूटनी होगा और नाम वापसी का प्रक्रिया पूरी होगी। जमशेदपुर के जिला मुख्यालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त एवं जिले के एसएसपी ने संयुक्त रूप से इसकी जानकारी दिया मीडिया को। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। जितने भी हमारे कार्यरत हैं उनके लिए कोऑपरेटिव कॉलेज में 14 मई से 18 मई तक वोटिंग पोलिंग कर सकते हैं। इन सभी क्षेत्रों के लिए हम लोगों ने पोलिंग स्टेशन जो ये हम फैसिलिटेशन सेंटर्स बना रहे हैं, इसमें पोलिंग पर्सनल चिन्हित किए जा चुके हैं और उन पोलिंग पर्सनल्स को वहां पर लगाया जाएगा। उनकी देखरेख में जैसे किसी भी मतदान के दिन पे वोटिंग होती है, सारी वही प्रक्रिया फॉलो करते हुए उनका मतदान कराया जाएगा। होम वोटिंग पर एब्सेंटी वोटर्स में भी हमारा 2 राउंड में किया जाएगा। 14 मई से 19 मई तक हमारा फर्स्ट राउंड ऑफ होम वोटिंग रहेगा, जिसमें भी हमारे पोलिंग पर्सनल चिन्हित किए जा चुके हैं। उनके साथ वीडियोग्राफर्स भी घूमेंगे और साथ ही साथ माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी जाएंगे, जो सभी क्षेत्रों में जिन्होंने भी होम वोटिंग के लिए ऑप्ट किया है उनका मतदान प्राप्त करेंगे। सेकेंड राउंड ऑफ होम वोटिंग भी रहेगा 21 मई से 22 मई, जिसमें अगर किसी भी कारणवश फर्स्ट राउंड में वोटिंग नहीं कर पाते हैं तो सेकेंड राउंड रहेगा। साथ ही हमारा एक जिला नियंत्रण कक्ष एक्टिव है, जो कि 24 वर्किंग रहता है। ये हमारा साक्षी के कंट्रोल रूम में वहीं पर एक्टिव है। इसके 3 संपर्क कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, हम लोग आप लोगों को अवेलेबल करवा देंगे। इसके अलावा 1950 हमारा एक ऑलवेज इलेक्शन हेल्पलाइन नंबर है, जो कि एक्टिव रहता है। किसी भी तरीके की सूचना इन नंबर्स पर प्रोवाइड की जा सकती है और उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ट्रेनिंग शेड्यूल हम लोगों का बेहद है, सभी तरीके की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। इसमें से काफी ट्रेनिंग ऑलरेडी प्रोवाइड की भी जा चुकी है। मास्टर ट्रेनर्स, बीएलओज, पोलिंग टीम, वेबकास्टिंग टीम, पुलिस पर्सनल, पोलिंग टीम फॉर पोस्टल बैलेट, पुलिस पर्सनल फॉर पोस्टल बैलेट, उसके बाद सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, माइक्रो ऑब्जर्वर्स, हमारे जितने भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं, सेकंड स्टेज ऑफ पोलिंग पर्सनल, थर्ड स्टेज ऑफ पोलिंग पर्सनल, बेहद हम लोगों का ट्रेनिंग शेड्यूल है, वो आप सभी के साथ शेयर कर दिया जाएगा, ताकि उसको प्रकाशित करते हुए आप लोग सभी को अवेयर भी कर सकें। काउंटिंग स्टाफ इत्यादि की भी ट्रेनिंग कंप्लीट की जाएगी। इसके अलावा हमारे कुल मिला के ऑब्जर्वर्स इस जिले में 4 उपस्थित होंगे। एक हमारे जनरल ऑब्जर्वर होंगे, एक पुलिस ऑब्जर्वर होंगे और 2 हमारे एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर होंगे। एक एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी को हेड करेंगे, जो कि ईस्ट, वेस्ट, जमशेदपुर और जोसन है, और दूसरे एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर हमारे बारागुड़ा, घाटशिला और कोटका को हेड करेंगे। वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप हम लोगों के लिए बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि उसी के बाद हमारे एब्सेंटी, शिफ्टेड और डेड वोटर्स की जो है लिस्ट फाइनल हो पाती है, जिनको हम मार्क करते हुए उस दिन पोलिंग बूथ में रखते हैं, ताकि किसी भी तरीके की उसमें बोगस वोटिंग या फिर इंपर्सोनेशन ना हो सके। तो ये वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप जो है वो 11 मई से 18 मई तक डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, और इसके डिस्ट्रीब्यूट होने के पश्चात जो वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती है, उसको संबंधित एआरओ हमारे आरओ के पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि उसका फिर से कहीं और भी डिस्ट्रीब्यूशन ना हो पाए या फिर वो बड़ी इधर उधर वेस्ट हो। तो यही हम लोगों की आज की इलेक्शन से संबंधित किस किस विषय को विशेष ध्यान दें। आज की हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो बेसिकली हमारा फॉर्म 1 हमारा आज रिलीज़ किया जाता है, जिसमें हम लोग निर्वाचन में एंटर कर चुके हैं, उसकी नोटिफिकेशन एक जारी की जाती है। गज़ट नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की गई है। ये हमारी जो फॉर्म 1 है वो आरओ चेंबर के बाहर और सभी ब्लॉक्स में डिस्प्ले की जा चुकी है, और वहाँ अब हम लोगों के कौन कौन एआरओ रहेंगे और संबंधित डिटेल्स उपलब्ध कराई जाएगी उसमें। इसके बाद अब 6 मई तक हमारा 11 बजे से 3 बजे तक प्रतिदिन नॉमिनेशन की प्रक्रिया जारी होगी। इसी संबंध में हम लोगों ने
इलेक्शन से रिलेटेड और भी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो दी है, क्या क्या अरेंजमेंट्स उसके लिए किए गए हैं, कितनी हमारी लॉ एंड ऑर्डर की टीम HST, SST, BST इत्यादि एक्टिव है, किस तरीके से हम लोग एक्सपेंडिचर पे की अधिसीमा जो कि 95 लाख है उस पे नज़र अपनी बनाए रखें, और सोशल मीडिया में हमारी क्या पैनी नज़र है और उसके लिए क्या क्या कंट्रोल रूम के नंबर है, इस संबंध में हम लोगों ने विशेष जानकारी दी। सर 4 ऑब्जर्वर और इस प्रकार इस बार जो इलेक्शन है पूरी तरह ऑनलाइन हो रहा है सर, तो जितने भी कैंडिडेट है वो क्या ऑनलाइन के लिए उनको पूरा ट्रेनिंग मिला हुआ, क्या ऑनलाइन के लिए? जी, सभी कैंडिडेट्स को सारी की सारी ट्रेनिंग उपलब्ध कराई गई है और उनके साथ सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ प्रत्येक सप्ताह RO और DO के साथ बैठक की जाती है। उनके जितने भी डाउट्स हैं वो वहाँ पर रिजॉल्व किए जाते हैं और कोई ना कोई एक विशेष टॉपिक के बारे में उनको बताया भी जाता है। इसके अलावा सभी कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग भी उपलब्ध कराई गई है और जो भी हमारी प्रक्रिया है वो ऑनलाइन है और साथ ही साथ वो प्रक्रिया जो है वो ऑफलाइन भी की जा सकती है। सिर्फ हमारे जितने पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रोग्राम्स इत्यादि हैं उनको हम लोग एनकोर के माध्यम से कर रहे हैं, जो कि एक ऑनलाइन प्रक्रिया है। सर प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है सर, धूप में प्रचंड गर्मी है, इसके लिए सर जी, गर्मी का माहौल अभी है और हम लोग भी ये देख रहे हैं कि उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आम जनजीवन में भी आ रही हैं, परंतु उसके लिए भी पोलिंग पार्टीज़ और पोलिंग जितने भी हमारे करने लोग वोटर्स आते हैं उनके लिए बेहद व्यवस्था की जाएगी। 15 बाय 15 का शेड सभी बूथ पे लगभग लगाया जा रहा है, जहाँ पर शेड की व्यवस्था पहले से उपलब्ध नहीं है, और साथ ही साथ हमारे वॉलंटियर्स पानी पिलाने का कार्य भी करेंगे ताकि मैक्सिमम वोटर्स इन सभी दिक्कतों से ऊपर उठते हुए वोटिंग करने की प्रक्रिया को सुगम बनाते हुए हम लोग के पास आ सकें। सर बुजुर्ग और विकलांग वोटरों के लिए क्या जिला प्रशासन की ओर से? हमारे जितने PWD वोटर्स और 85+ के वोटर्स हैं, होम वोटिंग की भी सभी को व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। जिन्होंने भी होम वोटिंग ऑप्ट किया है उनके यहाँ पोलिंग पार्टीज़ आवास पे जाएंगी और उनका मत प्राप्त करेंगी। उसके लिए स्पेसिफिक डेट्स हैं, जो डेट्स का जायज़ा मैं पहले भी दे चुका हूँ और प्रेस रिलीज़ में आप लोगों के पास उपस्थित है। साथ ही साथ हमारे पास जो भी 85+ और PWD वोटर्स हैं उनके लिए वाहनों की भी व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि सभी बूथ पर उनको वाहनों के माध्यम से रूरल क्षेत्र में जहां पर उनके पास अपने साधन उपलब्ध नहीं है उनको लेके जाया जा सके। सर वो नंबर वोटर्स क्या नंबर है वोटर्स का जिला कुल सर कितनी कंपनी बाहर से आई है सर, कहाँ का? देखिए, चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुरूप जितने भी बूथ और जितने भी हमारे भवन हैं उन सभी का श्रेणीकरण किया गया है और उनकी क्रिटिकलिटी के हिसाब से जो सामान्य बूथ हैं और जो क्रिटिकल बूथ हैं उनके अंदर भी विभिन्न श्रेणियां बनी हुई हैं। उसके अनुरूप फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट का पूरा प्लान बनाया जा रहा है और जिसमें कि आवश्यकता अनुसार अर्धसैनिक बल, जिला बल और इसके अलावा जो हमारी इको कंपनियां जो जयपुर IRB की कंपनियां होती हैं, इसके अतिरिक्त होमगार्ड्स की भी डिप्लॉयमेंट उसमें की जाएगी। इसके अतिरिक्त QRTs डिफरेंट जितने भी हमारे सेंसिटिव थाने हैं, सेंसिटिव लोकेशंस हैं, उन जगहों पर QRTs भी अलग से रहेंगी। जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके साथ अलग से QRT रहेगी, जिससे कि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति में वो तुरंत ही उस जगह पर जाकर के विधि व्यवस्था को संधारित किया जा सके। इसके अलावा ड्रोन कैमरे की भी सहायता ली जाएगी। बड़ी संख्या में जो हमारे बूथ्स हैं उनको वहाँ पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी की जा रही है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस भी रखी जाएगी और इसके अलावा पर्याप्त संख्या में मैन पावर को भी डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। खास तौर पर अगर हम उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर लगातार अभियान चल रहे हैं, अर्धसैनिक बलों के द्वारा भी, अपने जिला बलों के द्वारा भी, और उसको लेकर के विशेष रणनीति बनाई गई है जिससे कि पोलिंग पार्टीज हों या सिक्योरिटी फोर्सेस हों वो सेफ्टी मूवमेंट होल्ड डे के दिन कर सकें। सर 4 ऑब्जर्वर पुलिस से भी आ रहे हैं सर, इसका कोई फ़ोन नंबर पब्लिक में गवर्नमेंट पार्टी वो उपलब्ध करा दिया जाएगा। एक पुलिस ऑब्जर्वर पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए रहेंगे और उनके आगमन के साथ ही उनके नंबर्स वगैरह को जो भी उनके कॉन्टैक्ट नंबर होंगे उनको अवेलेबल कराया जाएगा। थैंक यू सर।